नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इतिहास के कालांश में स्वागत है। आज के कालांश में हम पाठ 6 जनपद और महाजनपद इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के समय में कुल 16 महाजनपद थे। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य, सूरसेन, अवंती, अश्मक, चेदी, वत्स, पांचाल, कोसल, काशी, मल्ल, वृज्जी, अंग और मगध। अब हम पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं और पहला मुद्दा देखते हैं जनपद। दिवाली के पहले हम वैदिक युग के बारे में पढ़े थे। ये जो है हम वैदिक समय के बाद का जो कालखंड है उसके बारे में देख रहे हैं। लगभग ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 600 का जो समय था उसको वैदिकोत्तर यानी कि वैदिक युग के बाद का जो समय है वही माना जाता है। इस कालखंड में कई जनपदों का उदय हुआ। जनपद यानी कि हम जिस जिले में रह रहे हों। इस समय हम मुंबई ज़िले में रह रहे हैं, है ना। तो वैसे ही उस समय में भी ज़िले होते थे। ये जनपद जो हैं वे छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन जब यही छोटे छोटे राज्य, इनका जो क्षेत्र था वो जब बढ़ने लगा तो उसे महाजनपद के नाम से जाना गया। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम और उत्तर में स्थित जो अफ़गानिस्तान है वहाँ से लेकर पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक के प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र तक ये जनपद फैले हुए थे। वर्तमान महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र जो है वो अश्मक नाम के जनपद से व्याप्त था। अश्मक की राजधानी थी पोतन या पोटली। यह अश्मक वही है जो दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर बसा एकमात्र महाजनपद था। इन महाजनपदों में जो साहित्य मिला वो संस्कृत, पाली और अर्धमागधी में लिखा हुआ मिला है। कुछ जनपद ऐसे थे जिनमें राजतंत्र विद्यमान था, तो कुछ जनपद ऐसे थे जहाँ पर गणराज्य था यानी कि लोकतंत्र था। अब हम राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर देखते हैं। राजतंत्र यानी कि वह राज्य जहाँ पर राजा शासन करता हो, कोई भी राजा शासन करता हो, और लोकतंत्र का अर्थ होता है जहाँ पर जनता किसका शासन चलना है उसके लिए जनता ही चुनाव करती है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, अभी अगर वर्तमान में हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री कौन है? मोदी हैं। उन्हें भारत की जनता ने चुना है, तब वो जा कर के शासन कर रहे हैं। जनपदों में अनुभवी व्यक्तियों की गण परिषद हुआ करती थी, यानी कि जो अनुभवी व्यक्ति होते थे वो एक जगह एकत्रित हो करके सभा करते थे। गण परिषद के पार्षद यानी कि जो सदस्य थे वे एक दूसरे से बातचीत करके राज्य प्रशासन का कार्य कैसे होना है, किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसका निर्णय करते थे। इस प्रकार का विचार विमर्श जहाँ होता था उस सभागार को संथागार के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध शाक्य गणतांत्रिक राज्य से संबंधित थे। प्रत्येक जनपद के अपने अपने सिक्के थे। कुछ जनपद धीरे धीरे अधिक बलशाली बन गए। उनकी जो भौगोलिक सीमाएं थी वो बढ़ी। ऐसे ही जनपदों को महाजनपद कहा जाने लगा। साहित्य में कुछ पाए गए उल्लेख हैं जिसके आधार पर हम देख सकते हैं कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक महाजनपदों में 16 महाजनपदों को विशेष महत्व प्राप्त हुआ था। उसमें भी विशेष रूप से कोसल, वत्स, अवंती और मगध जो महाजनपद थे वो अधिक बलशाली और सामर्थ्यशाली हुए थे। जनपद यानी कि ऐसा क्षेत्र जो छोटा हो और कम बलशाली हो,
लेकिन वही जब जनपद धीरे धीरे उसकी जो सीमाएं हैं वो बढ़ने लगे और बलशाली बनने लगी, तो ऐसे जनपदों को महाजनपद कहा गया। अब हम इसी पाठ के दूसरे मुद्दे की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6.2 महाजनपद। पहला महाजनपद हम देख सकते हैं कोसल। कोसल महाजनपद का जो विस्तार है वो हिमालय की तलहटी में नेपाल और उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस राज्य के श्रावस्ती, कुशावती और साकेत नगर जो थे वो बहुत ही विख्यात थे। श्रावस्ती कोसल महाजनपद की राजधानी थी। गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती के प्रसिद्ध विहार जेतवन में अधिक समय तक निवास भी किया था। कौशल नरेश, प्रसेनजीत, वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध का समकालीन था। किसका समकालीन था? वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध का। कौशल का राज्य जो है आगे चलकर मगध में मिल गया। अब हम दूसरा देखते हैं वत्स। वत्स महाजनपद का जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश के प्रयाग यानी कि इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। कोसम अर्थात प्राचीन समय का कौशाम्बी नगर था। ये व्यापारिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। कौशाम्बी के 3 धनवान व्यापारियों ने गौतम बुद्ध और उनके जो अनुयायी थे उनके लिए 3 विहार बनवाए थे। कौशाम्बी नरेश उदयन जो है वो गौतम बुद्ध का समकालीन था। उदयन राजा के पश्चात वत्स महाजनपद का जो स्वतंत्र अस्तित्व था वो नहीं बना रहा। इस महाजनपद को अवंती महाजनपद के राजा ने जीत लिया था। अब हम अगला महाजनपद देखते हैं अवंती। मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र था वहाँ पर अवंती प्राचीन महाजनपद था। उज्जैनी यानी कि उज्जैन नगरी जो है वो अवंती की राजधानी थी। ये भी महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अवंती नरेश, प्रद्योत, वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध का समकालीन था। अवंती नरेश नंदीवर्धन के कार्यकाल में अवंती महाजनपद मगध साम्राज्य में मिल गया। जैसा कि अगर हम देखते हैं तो तीनों महाजनपद जो हैं कोसल, वत्स और अवंती अंत में जा कर के मगध साम्राज्य में ही मिल गए। कोसल का जो राज्य था वो मगध में मिला। फिर जो अवंती का राजा था उसने वत्स का जो राज्य था वो जीत लिया था। फिर अंत में चलकर हम देखते हैं कि अवंती भी जा कर के वत्स और अवंती दोनों भी जा कर के मगध में ही मिल जाते हैं। अब हम अगला महाजनपद देखते हैं जो कि प्राचीन समय का महत्वपूर्ण महाजनपद था। बिहार में पटना, गया शहरों के आसपास के क्षेत्र और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में प्राचीन महाजनपद मगध था। राजगृह यानी कि राजगीर मगध की राजधानी थी। महागोविंद नामक वास्तु विशारद ने बिंबिसार के राजप्रसाद का निर्माण किया था। बिंबिसार के दरबार में जीवक नाम का प्रसिद्ध वैद्य था। बिंबिसार ने गौतम बुद्ध का शिष्यत्व भी स्वीकारा था। आप सभी विद्यार्थी ये वीडियो 2 बार ध्यान से देखिए और समझिए। धन्यवाद।